अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, मज़े में, खुश हैं। मेरे पीछे आप बच्चे देख रहे हैं, नहीं मैं किसी स्कूल में नहीं हूँ, मैं अयूब पार्क में हूँ। अयूब पार्क के क्रिकेट ग्राउंड में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम का स्पोर्ट्स डे हो रहा है। सो आज हम यहाँ पे ये स्पोर्ट्स डे कवर करेंगे, टीचर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और बच्चों से भी आपकी बात करवाएंगे। सो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, जल्दी से अंदर चलते हैं, टीचर से भी मिलते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद है एक्स MP एंड एडवाइज़र टू CM पंजाब आसिफ महमूद साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। सर कैसा लग रहा है आज अयूब पार्क में आकर, और ये इवेंट जो है आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह बच्चों की परफॉर्मेंसेस, कैसा फील हो रहा है? देखें, इस पार्क में तो हमारा, क्योंकि मेरा अपनी पैदाइश रावलपिंडी शहर की, और इस पार्क में हमारा पूरा बचपन गुजरा है, और मैं बिल्कुल यहाँ पे जब भी आता हूँ तो मुझे वो डेज़ रिकॉल होते हैं। और ख़ुसूसन इस तरह की एक्टिविटीज़ जैसे बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने आज यहाँ पे अरेंज किया, और जिस तरह ये बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो एनर्जी इनके अंदर मैं देख रहा हूँ, जो फिज़िकल फिटनेस देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो देख के बड़ा भला सा फील हो रहा है, और बड़ा एक प्लेजेंट वेदर भी है यहाँ पे, और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, कहते हैं कि PTI जो है वो यूथ की पार्टी है, ठीक है, यूथ को रिप्रेजेंट करती है। यूथ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली पाकिस्तानी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, क्योंकि पॉपुलेशन का तकरीबन 60% जो हमारा पार्ट है वो यूथ है, और हमारी बड़ी वाइब्रेंट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। और जिस तरह से हमारी जो कंट्रीब्यूशन ये इदारे कर रहे हैं, और ख़ुसूसन ये बीकन हाउस स्कूल सिस्टम का जो इदारा है, एक वेल रेप्यूटेड इदारा है, और इसके अंदर ऑब्वियसली वो बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स इनको इंडक्ट करते हैं, ये प्रिविलेज्ड लोगों में से इनका शुमार होता है, क्योंकि आपका एक वेल रेप्यूटेड इदारा है, और यहाँ से जो बच्चा भी पढ़ लिख के निकलेगा तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करेगा ओपनली। सर फाइनल मैसेज अयूब नेशनल पार्क के लिए आप क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी इन्होंने, ख़ुसूसन बड़ा इम्प्रेसिव है। स्पोर्ट्स के ग्राउंड पिंडी शहर में मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं PHA रावलपिंडी का भी चेयरमैन हूँ, और एक दो फैसिलिटीज़ हमारे पास भी इस किस्म की मौजूद हैं। इस शहर के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि ये प्लान्ड सिटी नहीं है हमारा रावलपिंडी, और यहाँ पे ग्राउंड्स ना होने के बराबर हो गए, और ये बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ राग़िब करने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह की फैसिलिटीज़ शहर भर के अंदर मज़ीद होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। हसन महमूद हमारे साथ थे, आपने इनका मैसेज सुना, इनकी बातें सुनी। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा। एंड वंस अगेन सर, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, इसके साथ साथ बताइए कि स्पोर्ट्स डे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो ज़्यादा होने चाहिए, और स्पोर्ट्स बच्चों को क्या सिखाता है? Sports definitely, as we all know, कि a healthy body has a healthy mind. So बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्पोर्ट्स डेज स्कूल में लाजमन वंस इन अ ईयर तो वैसे भी होते हैं, और अदरवाइज़ जो एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स से की इससे रिलेटेड चलती रहती हैं होनी चाहिए डेफिनेट। मैम, आज बीकन हाउस का स्पोर्ट्स डे हो रहा है अयूब पार्क में। पहले तो ये बताइए कि अयूब पार्क के हवाले से कि आपको कैसा लगा, इसकी फैसिलिटीज़ के हवाले से बताइए, और अयूब पार्क आप कब कब आते हैं? अयूब पार्क में ये हम लोगों ने दूसरी दफ़ा हम ये इवेंट करा रहे हैं। इससे पहले हमने 2020 में कराया था, कोविड के स्टार्ट होने से पहले हमने फरवरी में कराया था। और जितनी अच्छी इस यहाँ की इन्वायरमेंट है, और जितना ये बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए जितना ही ये जिसको कहते हैं ना सबसे बेस्ट प्लेस है, तो इसलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर अपने बच्चों को, चाहे अगर हम लोगों ने कोई छोटी भी एक्टिविटी करनी हो, चाहे कोई बड़ी एक्टिविटी हो, हम यहीं पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और फिर आप बता रहे थे कि आप गाना गाते हो, आप गाना बड़ा अच्छा गा सकते हो, तो ज़रा हमारे देखने वालों को कोई गाना सुनाओगे? यस कौन सा सुना? टाइगर सुना दे, रोड सुना देते हैं। रोड सुना देते हैं। I used to bite my tongue and hold my breath, scare off the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely, I guess I forgot I had a choice, I let you push me past the breaking point, I stood for nothing, so I fell for everything. जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ बड़ी प्यारी बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जल्दी जल्दी अपने नाम बता दो। रामी ताहिर, ईशल नहीं, रुमैसा। अच्छा, आप लोगों में से कितनों ने स्पोर्ट्स डे में आज पार्टिसिपेट किया? हम सारों ने किया, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट चीज़ों में किया है। कुछ ने रेस में किया है, कुछ ने टेग वर्ड्स में किया है, और बहुत मज़ा आएगा आज। ओके, अभी तक पार्टिसिपेट कर जी?
पार्टिसिपेट अभी तक कर लिया या अभी नहीं? हमारी होगी परफॉर्मेंस, अभी होगी। टग ऑफ वॉर है, हम लोग टग ऑफ वॉर और रेसेस में हैं। ओके, स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप बताओ। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अलॉन्ग विद एजुकेशन। लोगों ने समझा कि एजुकेशन बस एजुकेशन तक ही रहना है, हालांकि दे डोंट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज आपने देखा होगा कि एवरी स्टूडेंट इज़ बिजी इन द मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, ये नहीं देखते कि स्पोर्ट्स कितने ज़रूरी है। सो आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। एजुकेशन इज़ नॉट लाइक एवरीथिंग, एजुकेशन है लेकिन फिजिकली फिट भी होना चाहिए बंदे को। एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी लाइक साथ साथ हमारी होनी चाहिए। एजुकेशन, अगर आप देखें कि अगर कोई बच्चा बुक वर्म है या बुक्स में ही रहता है, उसका और कोई दुनिया में कोई आगे तो नहीं जाएगा ना। he should learn other things as well, like cooking and other responsibilities as well. अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों में से मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? I use it but I don't just depend upon it, लेकिन मैं और भी चीज़ें करती हूँ और I try कि जितना उसका यूज़ होना चाहिए बस उतना हो। और बाकी मोबाइल is also important to be connected with all the society and the social media. तो वो आप स्कूल में आके कनेक्ट नहीं हो सकते? Kind of no. हो सकते हैं In the school. हमें for connectivity with others, not just education. It's for interacting with your age fellows as well. So I don't think phones is actually really important for. ओके, आपके स्क्रीन टाइम क्या क्या? My screen time is probably 3 hours a day. 1 hour or 2 hours. वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बनोगे बड़े होके? Inshallah an army doctor. पायलट और CSS ऑफिसर। Army pilot. ओके, फाइनल मैसेज अपने देखने वालों को, यूथ को, पाकिस्तानी बच्चों को क्या दोगे? मेरा मैसेज ये स्पेशली फॉर द स्कूल्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म वो अपने बच्चों को दें कि वो अपने स्किल्स और अपना टैलेंट आगे ला सकें, क्योंकि अगर टैलेंट को वो तराशेंगे नहीं तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट टैलेंट। सो काइंडली अपने बच्चों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो अपने स्किल्स वगैरह दिखा सकें। आपका एक एम होना चाहिए और एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप उस पर अपना पूरी एफर्ट डालें और आप वो पर्टिकुलर अचीव कर सकें। पढ़ाई के साथ साथ ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए ताकि आप फिज़िकली फ़िट भी रह सकें और सारों के साथ साथ तकरीबन हर चीज़ में बराबर हो सकें। मेरा भी यही कि keep your life balanced, education one side and sports one side, everything should be balanced. बिल्कुल, बहुत खूब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा मैसेज, थैंक यू जी। नाज़रीन, इस समय हमारे साथ 2 स्पोर्ट्स टीचर मौजूद हैं और ये आप बच्चे आज देख रहे थे, टैलेंटेड बच्चे, ये इन्हीं की वजह से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बच्चों के अंदर वो जज्बा, वो जुनून देख रही हूँ, वो एनर्जी देख रही हूँ। ऑब्वियसली वो एनर्जी आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि जितने टीचर्स एक्टिव होंगे उतने ही ऑब्वियसली बच्चे होंगे। बच्चों को सिखाना, स्पेशली गेम्स की तरफ लाना आज के दौर में, जबकि बच्चों के पास गैजेट्स हैं और बहुत सी ऑप्शंस हैं, कितना आसान और कितना मुश्किल है? बच्चे लाइक तो करते हैं गेम्स, इंडोर गेम्स तो लाइक करते हैं, लेकिन आउटडोर ज़्यादा लाइक करते हैं। बस उनके पास मौका होना चाहिए, तो हमारे पास मौका होता है तो हम उनको पूरा एंजॉय करवाते हैं। स्पोर्ट्स आउटडोर हो या ना हो, हमने प्रोवाइड करना है। जितनी जगह है, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे है, हमने उसी के अंदर उनको सिखा के बेस्ट उनको बनाना है। बस स्पोर्ट्स टीचर्स हैं आप माशाल्लाह से, स्पोर्ट्स बच्चों को क्या सिखाता है? स्पोर्ट्स बच्चों में सब्र, बर्दाश्त, हौसला, हिम्मत सब, और सबसे बेस्ट उनको एक्टिव बनाता है और बहुत सारी बीमारियों से और लेजीनेस से उसको बचाता है। फाइनल मैसेज हमारे देखने वालों को, पाकिस्तानी यूथ को क्या देना चाहेंगी? पहले आप। मेरे ख्याल में कि हर किसी को स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने देना चाहिए, और ऐसी एक्टिविटीज़ से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है और अच्छी चीज़ें सीखता है। गैजेट्स की बजाय फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि बहुत सारी बीमारियों से और आप एक्टिव रहें और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। जी नाज़रीन, साहब हमारे साथ अस्का मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्का, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस क्लास में हो? मैं 10th कैम्ब्रिज। ओके, बड़े होके क्या बनना है? आई थिंक यू कैन थिंकिंग प्रोसेस में अभी हर रोज़ कोई नई चीज़ मिल जाती है सोचने के लिए। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं नहीं डॉक्टर बनना है, फादर कहते हैं नहीं इंजीनियर बनना है। आपने क्या बनना है, कभी खुद वैसे सोचा? मेरा शौक पायलट बनने का था, आर्मी की तरफ जाना है। ओके, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताओ, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, आपने पार्टिसिपेट किया गेम्स में? यस, मैं एक रेस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ एंड आई विल ऑल्सो बी सिंगिंग चेजिंग द सन बाय द वांटेड, सोलो परफॉर्मेंस है। ओके, ज़रा थोड़ा सा गुनगुना दो। They said this day wouldn't come, we refused to run, we've only just begun, you find us chasing the sun. जी, बीकेनहाउस
स्कूल सिस्टम की प्रिंसिपल मैम सुमेरा मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताइए कि आज स्पोर्ट्स डे हो रहा है यू पार्क में, यू पार्क के हवाले से बताइए कि कब कब आप यू पार्क आती हैं और यू पार्क की फैसिलिटीज़ आपको कैसी लगती हैं? देखें, यू पार्क से हमारा रिश्ता अभी का नहीं, बहुत पहले का है, जब हम खुद इतने छोटे छोटे बच्चे होते थे और तब हम अपने वालिदैन के साथ आते थे। अब हम अपने स्कूल के बच्चों को उनके वालिदैन के साथ यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि एक अच्छी पुरफ़ज़ा साफ़ सुथरी जगह है जहाँ पे आके हम इतने बड़े जो ग्राउंड्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और एक हेल्दी एक्टिविटी यहाँ पे जनरेट करते हैं। मैम, स्पोर्ट्स डे के हवाले से पूछूंगी आपसे सवाल कि स्पोर्ट्स कितनी ज़रूरी हैं और क्या आपको नहीं लगता कि स्पोर्ट्स हमें अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा करवानी चाहिए ताकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग फिज़िकली क्वालिफाई तो हो सकें? देखो, स्पोर्ट्स जो सी हैं, जब हम छोटे थे ना, तो हम जिन स्कूलों में पढ़े थे उसमें बेतहाशा बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे, ठीक है। अब बिकॉज़ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, स्कूल्स कन्फाइन हो गए हैं, छोटी जगहों पे आ गए हैं। लेकिन बीकन हाउस के हवाले से मैं कहूँगी कि जैसे हार्डले स्ट्रीट हमारा जो ब्रांच हमारी हार्डले स्ट्रीट की है, ऑल्दो बहुत कंजेस्टेड है, लेकिन हमारे पास उसमें भी अभी 3 बड़े ग्राउंड्स मौजूद हैं और जिसकी वजह से हमारे बच्चे अभी तो, क्योंकि कलेक्टिव फंक्शन था जिसकी वजह से हमें बाहर आना पड़ा, लेकिन वहाँ पे हम अपने बच्चों को भरपूर खेल और इनके साथ इनका एक रिश्ता है, बरकरार है और बेतहाशा इनको वो मौके फराहम किए जाते हैं जिसमें वो अपनी खेल के साथ अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह तवज्जो दे सकें। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, और बच्चों के पास बेतहाशा टेक्नोलॉजी है, हम इजीली कोई चीज़ जल्दी से देख सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें सर्च करनी है। आप लेकिन क्या महसूस करती हैं, किस चीज़ की कमी आज के बच्चे में है जबकि उसके पास हर एक मौके, हर एक चीज़ मौजूद है? मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के पास उनके वालिदैन की वक्त की कमी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो आजकल के जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों पे बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन गैजेट्स की फराहमी करते हैं। एक खिलौना टूट जाता है, उनको 20,000 का दूसरा खिलौना उनके हाथ में रख देते हैं, लेकिन जो वक्त है, जो अपना वक्त है, जो कीमती वक्त अपनी, वो आधा घंटा भी अगर हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आधा घंटा भी अगर इन बच्चों को दे दें तो वो इनकी ज़िंदगी बना देगा। मैं आजकल के तमाम वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि खुदारा इस चीज़ को समझें कि आज जिन बच्चों के लिए आपके पास वक्त नहीं है, कल इन बच्चों के पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। बहुत खूबसूरत आपने बात की मैम, बहुत खूबसूरत कि वाकई बच्चों को खिलौनों की, बच्चों को गैजेट्स की ज़रूरत नहीं, बच्चों को वक्त की ज़रूरत है और आज हम वक्त देंगे तो कल ये बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। पेरेंट्स ये कहते हैं कि तरबियत करना और पढ़ाना टीचर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप टीचर नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपका, क्योंकि एक इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स के साथ, इस वजह से, और टीचर्स कहते हैं कि नहीं, तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी, हमारा काम पढ़ाना है। तो इसमें से क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप क्या फील करते हैं? देखिए, मैक्सिमम टाइम बच्चे वैसे तो घर पे करते हैं। फर्स्ट उनकी जो स्कूलिंग होती है वो होम होती है, घर से होती है, होम स्कूलिंग होती है। हम सिर्फ उसमें वो कर सकते हैं, एनहांसमेंट थोड़ी सी कर सकते हैं, बेसिक जो एथिक्स वगैरह होते हैं बच्चे अपने घर से ही लेके आते हैं, ठीक है। वी आर हेयर टू एनहांस एंड पॉलिश उनकी जो स्किल्स होती हैं या उसमें उनकी जो पर्सनल ट्रेट्स होती हैं। अदरवाइज़ जो होता है बेसिक जो होता है बच्चे अपना घर से नरिशमेंट और उसके अकॉर्डिंगली। बड़े हो के अजान क्या बनोगे? साइंटिस्ट। के साइंटिस्ट क्यों? Because I love robotics and I like to fix phones and I'm really good with technology. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been. Oh, ooh, the way the things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one, I'm the master of my sail, I'm the master of my sea. Ooh,
the master of Masio. जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ बड़े क्यूट से बड़े प्यार से बच्चे मौजूद हैं। इनका नाम है ज़िशान। ज़िशान कैसे हो? ठीक। ज़िशान मुझे बताओ, पार्टिसिपेट किया? स्पोर्ट्स डे आज हो रहा है। यहाँ हो रहे। अच्छा, पार्टिसिपेट किया? यहाँ। किस गेम में पार्टिसिपेट? कराटे और पॉप द बलून रेस। ओह माय गॉड, कराटे आते हैं? अच्छा, मेरे साथ कराटे करेंगे? नहीं। क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं मुझे नहीं मारना, मुझे मेरे साथ नहीं खेलना। अच्छा मुझे बताओ ज़िशान कि बड़े होके क्या बनोगे? मुझे अभी नहीं पता कि क्या बनूंगा। अच्छा, क्यों नहीं पता? किसी ने नहीं बताया घर में? इंजीनियर बनूंगा। क्यों बनोगे इंजीनियर? ये मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, ये अभी ज़िशान को नहीं पता। ये हम ज़िशान से बाद में पूछेंगे कि वो इंजीनियर क्यों बनेंगे। और इसके साथ साथ जो है, अच्छा अब ज़िशान को पता लगे। क्या पता लगे? मुझे क्योंकि इंजीनियर बनना पसंद है। अच्छा, क्योंकि ज़िशान को इंजीनियर बनना पसंद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनल मैसेज हमारे देखने वालों को क्या देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? अच्छा चलो, अपनी क्लास वालों से कुछ कह दो। मेरे क्लास वाले वैसे बहुत शरारती हैं। टीचर्स जाती है तो फिर वो कहते हैं कि गेम स्टार्ट हो गया है, या कभी कभी शाउट करते हैं वो क्लास मॉनिटर या हाउस मॉनिटर की, कभी सुनते नहीं है। अच्छा, गाना आता है? कोई गाना सुनो। मुझे अभी कोई कॉमेडी, कोई किसी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर कर सकते हो? नहीं। हाँ, हल कर सकते हो? करो। I'm Hulk Smash. I'm Hulk Smash. Roar. I'm Hulk Smash. I'll break this wall. हल्क, मुझे एक बात बताओ, हल्क तो गुस्से में क्यों होता है? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वो गुस्से में होगा? या हाँ। अच्छा, लेकिन हल्क तो सेफ भी करता है बच्चों को, लोगों को। अच्छा, आप भी लोगों की हेल्प करोगे? ओके जी, हम भी हल्क के साथ हैं और हम दोनों मिल के लोगों की हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच ज़िशान। तो यू पार्क के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? यू पार्क आप कब कब आती हैं, विजिट करती हैं? और आज यू पार्क में चूँकि स्पोर्ट्स डे हो रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? I think this is wonderful. I love this place. I don't come as often as I want to, but this is such a wonderful experience. यहाँ पे पहले भी एक दफ़ा sports day हुआ था, and it's really nice, and I think it's really great experience for the kids. थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आज स्पोर्ट्स डे था बीकन हाउस स्कूल का, और हम लोगों ने, आपने देखा कि हम लोगों ने एक्टिविटी कवर की, पूरी स्पोर्ट्स डे की, टीचर से भी आपकी मुलाकात करवाई, बड़े प्यारे प्यारे बच्चों से भी आपकी बात करवाई। और इन दी जाते जाते सिर्फ मैं यही कहूँगी कि बच्चों को जितना हो सके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ आप लेकर आएँ। ये मैं पेरेंट्स के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जितना बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ आएगा उतना ही उसका माइंड हेल्दी होगा। और वन लास्ट थिंग ये कि प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम दें। आपके बच्चे पैसे के लिए नहीं आए इस दुनिया में, आपके बच्चे गैजेट्स के लिए इस दुनिया में नहीं आए, आपके बच्चे इस दुनिया में आपके लिए आए हैं, आपके वक्त के लिए आए हैं, आपके सहारे के लिए आए हैं। सो अगर आज आप अपने बच्चों के साथ होंगे तो कल को आपके बच्चे आपके साथ खड़े होंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज यू कैन। और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।